हाँ जी, कौन? कोई बचाओ, प्लीज हेल्प मी। तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम ले जाओ, पर प्लीज मुझे मत मारो। एंडी, कॉफी ले जाओ। हाँ। ये साले आजकल एंडी का ध्यान कुछ काम में ही लगता लगता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है। गर्लफ्रेंड? इस फुकरे के गर्लफ्रेंड? अरे सुनो, अरे भाई सुनो, यस सर। ये कॉफी ठंडी है। ओके सर, मैं I'm really sorry sir. I'm really sorry. कौन ध्यान है तेरा? सर को जल्दी से दूसरा कप ला के दो, और ये जो सब किया है ना, इसको जल्दी से साफ करो, ठीक है? या कम ऑन। संदीप, सर की टेबल साफ कर दो प्लीज। We are very sorry, sir. सर 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 आप सर आप मुझे दो। सर आप क्यों कर रहे हैं? मैं करता हूँ ना प्लीज। ये कॉफी शॉप मेरा है, तो मुझे सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए ना। जाओ अपना काम करो। तुम मुझसे आके मिलो। मैं तेरे को 3 हफ्तों से नोटिस कर रहा हूं। इन 3 हफ्तों में तूने 4 बार गलतियां करी है। अगर महेश सर की जगह कोई दूसरा बॉस होता ना, तो तेरे को कब का लात मार के निकाल देता। आई एम सॉरी सर, मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बेटा कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? तुम्हारी बहन पल्लवी ने बड़ी मुश्किलों से तुम्हें 12th पास कराया, और मुझे तुम पे गर्व है कि तुम नौकरी करके अपने स्कूल की फीस दे रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन बेटा, मैं हमेशा ऐसा नहीं कर पाऊंगा। आई नो सर, आई एम रियली सॉरी। तुम पढ़ाई और काम में ध्यान दो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। मौज मस्ती करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। 1 2 3 4 हैश। मुझे अवॉइड कर रहे हो क्या? सॉरी, बिजी था। मुझे लगा तुम मुझसे बोर हो गए हो। नहीं, वीडियो चेक करते हैं हम। वीडियो चैट। इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो मुझे देखकर? कल तुम्हें इतनी सेक्सी पिक भेजी और तुमने उसका रिप्लाई तक नहीं किया। उस पिक के चक्कर में मेरी नौकरी जाते जाते बची। मैनेजर ने मुझे बहुत डांटा। अच्छा, तो मैनेजर को मेरी पिक्चर दिखा देते। मतलब? क्यों? मैं हॉट नहीं हूँ? तुम कितनी हॉट हो मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। अच्छा, बता नहीं सकते, दिखा तो सकते हो। मतलब टी शर्ट उतारो। टी शर्ट? पर सोनिया, टी शर्ट क्यों? नहीं उतारनी? ओके, मैं वीडियो बंद करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उतारता हूँ।
ये पायजामा भी उतार दो। पर पजामा क्यों? नहीं उतारना। ठीक है, मैं वीडियो बंद करती हूँ। एक सेकेंड, उतार रहा हूँ। मार्कर है रेड कलर का। मार्कर? हाँ, ये रहा। गुड, अब इससे अपनी चेस्ट पर लिखो, मैं सोनिया का गुलाम हूँ। सोनिया, तुम मजाक कर रही हो ना? हाँ? ना, लिखो और तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि सोनिया के गुलाम बनने का क्या फायदा होता है। गुड बॉय, इसका इनाम तो तुम्हें मिलना चाहिए, लेकिन कल। सोनिया, वापस आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। गुड नाइट गुलाम। अरे एंडी, दरवाजा लॉक क्यों किया है? एक सेकंड दीदी, मैं चेंज कर रहा हूँ। अरे खोलो तो। हाँ दीदी, बस एक मिनट, चेंज कर रहा हूँ मैं। आया दीदी, आया। एक सेकंड। सोया नहीं अभी तक? किससे बात कर रहा था? वो एक्चुअली मैं दोस्त से बात कर रहा था। अच्छा एंडी, मुझे लैपटॉप पर कुछ काम था, मैं ले लूं? या श्योर। थैंक्स। और कॉफी शॉप में काम तो ठीक से चल रहा है ना? जी दीदी, सही चल रहा है। महेश जी बहुत ही भले आदमी हैं। उनके साथ काम करेगा तो तू भी एक दिन वेटर से स्टोर का मालिक हो जाएगा, ठीक उनकी तरह। गुड नाइट। नौजवानी में भटकने का खतरा ज्यादा होता है और यही उम्र भविष्य बनाने की भी होती है। आनंद एक अनजान लड़की की बातों में आकर अपना रास्ता, अपना मकसद सब कुछ भूल रहा है। साइबर वर्ल्ड में न जाने कितने लोग किस मकसद से आते हैं और चैट रूम और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक दूसरे से टकराते हैं। ऐसे में खतरा बेहद ज्यादा है। साफ है कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और यहां आनंद की सावधानी कब की हट चुकी थी। हेलो, तस्वीर कैसी लगी? कौन हो तुम और ये तस्वीर तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये तस्वीर सिर्फ मेरे पास नहीं, तुम्हारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के पास होगी, नोटिस बोर्ड पर लगेगी। नहीं, मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं यार, मैं तो तुमसे एक छोटी सी मदद मांग रहा हूं, करोगे ना मेरा काम? तुम मेरी बात भी ध्यान से सुन लो। नहीं करूंगा, और मेरी पिक्चर डिलीट कर दो, और अगर आज के बाद मुझे कॉल किया ना तो पुलिस तक कंप्लेंट कर दूंगा, समझे?
आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं वो इस समय एंडी आ गया। लूजर, ये वो लूजर। ये वो आ गया एंडी। तुमको प्रिंसिपल साहब ने अपने कैबिन में बुलाया है। तुमको 3 महीने के लिए कॉलेज से निकाला जाता है, पर तुम लोगों की जनरेशन को हो क्या गया है? अच्छा एक बात बताओ, किसी से शर्त लगाई थी या फिर अपनी पब्लिसिटी कर रहे थे? ट्रस्ट मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। किसी ने मुझे फंसाने के लिए तुम्हारे बदन पर लिख दिया था और तुम्हारी फोटो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई थी। यही कहना चाहते हैं ना आप? यस सर। व्हाट सर? चलो निकलो यहाँ से। और सुनो, 3 महीने तक कॉलेज में कदम मत रखना। सर एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। I said get out. ए गुलाम एंडी, मेरा भी कुत्ता बन जा। तू गुलाम बनने के ही लायक है। कि सोनिया सच में है या बेवकूफ बना रही है? Damn it! सोनिया मेरी पिक क्यों शेयर? लूजर, ये वो लूजर। एंडी, अब कुछ दिन तो काम पर मत आना। अरे जय, सोनिया तो गुलाम तो नहीं है। तुमको 3 महीने के लिए कॉलेज से निकाला जाता है। छोड़ दो मुझे। नीचे उतरो एंडी। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे थे? कौन है ये सोनिया? बता मुझे, बता बच्चे। मेरी सोनिया से इंटरनेट में चैटिंग करते वक्त मुलाकात हुई थी। देख, मुझे पता है कि तुझे इस सबसे कितना बुरा लग रहा है, पर तू अपनी जान देने के बारे में सोच भी कैसे सकता है एंडी? Nothing in life is worth dying, एंडी। तुझे मेरी कसम है, तू ऐसा कभी नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी 2-धारी तलवार है। अगर हमने सोच समझकर इसका इस्तेमाल नहीं किया तो हम इसके खतरनाक ट्रैप में भी फंस सकते हैं। सोशल मीडिया समाज से जुड़ने का एक माध्यम है, लेकिन पर्सनल स्पेस, पर्सनल मोमेंट्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन इसे दूर रखिए। साल 2014 के मुकाबले पिछले साल हमारे देश में साइबर क्राइम के मामले तकरीबन 20% तक बढ़े हैं। पिछले साल हमारे देश में लगभग 8,000 से भी ज्यादा लोग क्रिमिनल साइबर क्राइम के मामले में अरेस्ट हुए हैं। ऐसे में साफ है कि आम जिंदगी का हिस्सा बन चुकी टेक्नोलॉजी अपराधियों के लिए भी मौका बन रहा है। खुशी की तलाश में निकला आनंद एक ही झटके में खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। आज हर आदमी उस पर हंस रहा है, हर निगाह में उसके लिए सवाल है। लेकिन ब्लैकमेलिंग का इतना टेक्निकल मॉडल यूज करने वाले शातिर अपराधी आखिर आनंद से क्या करवाना चाहते हैं, और इस सिलसिला आखिर किस हद तक जाने वाला है? छुट्टी पर हो? मतलब तुम सोते रहोगे? तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है, देखो तो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
अरे सुनो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगी। चल बाय। हेलो। कल तो तुमने मुझे मेरा काम करने के लिए मना कर दिया था, आज तो तुम्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा। चल जल्दी से तैयार हो जा, तुम्हें 30 मिनट में कहीं पहुंचना है। मैं लोकेशन सेट कर रहा हूँ, वरना तेरी बहन का वीडियो। एंडी, क्या इसमें? कौन? हेलो। रैकेट संभाल बेवकूफ। कहाँ हो तुम? बकवास मत। जल्दी से सूरी होटल रूम नंबर 206 में डिलीवर करवा दो अभी। अब सर, आपके लिए पार्सल आया है। मैंने कोई पार्सल नहीं मंगाया, जाओ यहाँ से। हेलो। पार्सल दे दिया? वो पार्सल लेने से मना कर रहे हैं। उसको बोलो तुम पत्र लेखा से आए हो। सर, पत्र लेखा से पार्सल आया है। फोन चालू रख। हाँ। अंदर आओ। आपका पार्सल। तुम कैसे फंस गए? मुझे फंसाकर मेरी सारी गलत पिक्चर्स पब्लिक करती थी और साथ ही साथ मेरी बहन की वीडियो भी बना रही थी और उसे पब्लिक करने की धमकी दे रहा था। मेरी तस्वीरें कैसे निकली है मुझे पता है, लेकिन मेरी बहन की वीडियो कैसे निकली है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लैपटॉप पर लिंक भेजी थी किसी ने तुम्हें वीडियो चैट करने के लिए? हाँ। बस उसी लिंक से ये लोग लैपटॉप को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और फिर कैमरा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने क्या किया? मेरी मत पूछना, मेरे साथ जो जो हुआ है मैं तुझे बता नहीं सकता। पापा? बेटा, मेरे को कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी ऑफिस जाने के लिए, मुझे ऑफिस छोड़ दे प्लीज। कहाँ जा रहे हो? ये कौन है? पापा, ये मेरा दोस्त है एंडी। अरे कैसे गाड़ी चला रहा है जैसे तेरे पीछे पुलिस वाला पड़ा हो? पुलिस नहीं, गुंडे पीछे पड़े हैं। क्या बोला? कुछ नहीं पापा।
हेलो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ओ फ्रूटो। वो एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है कि हमें इस रूट पे जाना पड़ रहा है। चुप कर, घूमने नहीं निकले हो तुम लोग, सीधे सीधे रूट फॉलो करो। क्या बोला? वो कह रहा है कि हम गलत रूट पे जा रहे हैं। कौन बोल रहा है? और तुम जा कहाँ रहे हो? फोन मुझे दे। अंकल फोन मुझे दे। क्यों आप परेशान कर रहे हो पापा? आप चले जाओ ना जहाँ पर आपको जाना है, मुझे जाने दो अभी आप। अरे बाप से ज्यादा क्या जरूरी होगा? आपको क्या मालूम कितना जरूरी है मुझे भी जाना। चलिए पापा जाइए अब। हाँ आ गया। आजकल की औलाद तो कमाल ही है। शिट यार, हम लोग 7 मिनट लेट हैं। फिक्र मत कर, सीट बेल्ट कस के बांध और आप देख 7 मिनट में कैसे बराबर करता हूँ। वैसे आप बताने वाले थे कि आप कैसे फंसे? यार मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी एक दिन घर से बाहर गई हुई थी। मैं बस एक वेबसाइट पे गया और मैंने एक लड़की से वीडियो चैट की। कौन? सोनिया। तुझे कैसे पता उसके बारे में? क्योंकि उसी ने मुझे फंसाया था। शिट मैन। लेकिन सोनिया ने आपके साथ क्या किया? यार हमने वीडियो चैट की थी, बड़ी हॉट थी वो, मैं ललचा गया था। मैंने उसे घर पर भी बुलाया। बस हम लोग काफी टाइम साथ रहे, बहुत एंजॉय किया और फिर वो चली गई। अगले ही दिन मुझे सोनिया और मेरा वीडियो क्लिप मिला जिसमें सोनिया का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। और यार मुझे ये बताया गया कि सोनिया एक 17 साल की माइनर लड़की है। मैं घबरा गया था यार। शिट यार, अब क्या करें? और बस तब से ही मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी तरह और लोगों को भी फंसा चुके हैं। हाँ शायद। हेलो। फोन स्पीकर पे डालो, पार्सल खोलो, केक को उठाओ। खान? सामने ज्वेलरी शॉप दिख रही, उसे लूटना है तुम दोनों। अब तुम दोनों आपस में तय कर लो कौन लूटने जाएगा और कौन कार ड्राइव करेगा। कार मेरी है, गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। नहीं, मैं कोई ज्वेलरी शॉप नहीं लूटने वाला, मैं कुछ नहीं करूंगा। ए सोनिया के गुलाम, कर उठा और निकल। तेरी बहन की कोई इज्जत की कीमत है या नहीं? एंडी जल्दी जा, तू जानता है ना वो लोग खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। हाँ जी सर, बोलिए क्या दिखाऊं? हाँ जी सर, कुछ दिखा दूं? सर गर्लफ्रेंड के लिए कुछ नया दिखाऊं? कुछ और आइटम? मुझे सब चाहिए। मतलब? कोई भी जगह नहीं लगा, मार दूंगा इसको। भाग दे। हाँ तो अच्छा, गाड़ी डाल इस पे। जल्दी इसको सारे जेवर दे दो, गोली मार देगा मेरे को। हाँ तो बस।
कहाँ चले गए थे? अगर मैं पकड़ा जाता तो? वहीं खड़ा रहता तो सबको शक हो जाता कि तू अंदर चोरी करने गया है और मैं बाहर तेरा वेट कर रहा हूँ। फंस जाते हम लोग। अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? लोकेशन पहले ही आ चुकी है मेरे फोन पर यार, वहीं जा रहे हैं अब हम लोग। बस ये जीपीएस के हिसाब से ये लोकेशन शो कर रहा है। एंडी, बैग लेकर सामने घर की तरफ जाओ। ज्वेलरी देने के बाद मैं घर जा सकता हूँ? गाड़ी से उतरो। और मैं? तुम जाओ। ये गलत है, मुझे कहीं जाने दिया। चलो घर की तरफ जाओ। बेल बजाओ। जो भी दरवाजा खोले उसे गोली मार दो। क्या? कौन है? मैंने बोला ना मैं किसी पे गोली नहीं चलाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूं। हेलो दीदी। एंडी कहाँ है तू? वो एक्चुअली मैं किसी जरूरी काम से बाहर आया था। मैं लैपटॉप पे काम कर रही थी और इस पे अपने आप ही एक वीडियो चलने लगा। लगता है जैसे कोई लड़की अपने कपड़े बदल रही है। दीदी आपको उस लड़की की शक्ल दिख रही है? शक्ल तो नहीं दिख रही और मुझे ऐसी वाहियात लड़की की शक्ल देखनी भी नहीं। दीदी प्लीज मेरी बात सुनिए, लैपटॉप को शट डाउन कीजिए और मेरे कपबोर्ड में रख दीजिए। मैं आपसे बात करता हूँ। हेलो। दीदी ने वीडियो तो देखा, लेकिन वीडियो किसका है वो उसे पता नहीं। शक्ल दिखा दूं? नहीं मेरी बात सुनो प्लीज। चल जल्दी काम पूरा कर। हाँ जी, कौन? बेटा मेरे को कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी ऑफिस जाने के लिए, मुझे ऑफिस छोड़ दे प्लीज। आनंद एक ही दिन में लुटेरा बना और उसके बाद उसने एक औरत पर गोली भी चला दी। बेशक वो मजबूर था, लेकिन जरा सोचिए अगर इतने कम समय में एक इंसान को अपनी उंगलियों पर नचाया जा सकता है तो तकनीक का सहारा अपराध को कितनी गति दे सकता है। बटन दबाते ही एक बात हजारों लोगों तक पहुंच जाती है और कंटेंट अगर आपत्तिजनक हो तो उसके वायरल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने वाला आनंद अपनी एक गलती की वजह से एक ही दिन में 2 बड़ी वारदात को अंजाम देने पर मजबूर हो गया और अब वो एक अपराधी है। लेकिन इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है? आनंद को अपराधी बनाकर कौन सा मकसद साधना है उसे? तुमने जो बोला था मैंने कर दिया, अब आइंदा दोबारा मुझे फोन मत करना, समझे? एंडी सुनो,
साले अपने बाप से चालाकी करने चला था। मैं तेरे को 3 हफ्तों से देख रहा हूं। इन 3 हफ्तों में तूने 4 बार गलतियां करी है। अगर महेश सर की जगह कोई दूसरे बॉस होते ना तो तेरे को कब का लात मार के निकाल देते। देख देख सामने देख, तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूं मैं। दी, आप यहाँ पर कैसे आए? और तुम कैफे के अंदर कैसे आए? सवाल हम पूछेंगे बेटा। बता बता, सोना कहाँ है? नहीं, पहले मेरी दी को जाने दो। तो तू मुझे समझाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। जितना बोला है उतना कर, नहीं तो तेरी दीदी को जवान दिलों की धड़कनें बना दूंगा। बता सोना का है? सोना सेफ में है। नमित, इस नकाब के पीछे तुम ही हो ना नमित? और तुम्हारे पास कैफे की चाबी थी तभी तुम दीदी को अंदर लेके आए, है ना? तो तू उतना बड़ा लूजर नहीं है जितना मैं तुझे समझ रहा था। बता सोना सेफ में कैसे पहुंचा? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हें सोना चाहिए ना, मैं देता हूं, लेकिन पहले मेरी दीदी को जाने दो। तू मुझे सोना दे दे, मैं यहां से खुद ही चला जाऊंगा। और इसके अलावा तेरे पास कोई चारा भी नहीं है। नहीं, मैं सोना देता हूं, लेकिन कोई होशियारी नहीं तो साले कमीने मुझसे ब्लैकमेल किया, मुझसे चोरी करवाई और उसके बाद मर्डर भी करवाया। हाँ? अब अगर मैं तुझे मार दूं तो? तू ऐसा कुछ नहीं करेगा एंडी। पर क्यों दी? ये क्या कर रही है अभी? वही जो तू देख रहा है। अब सेफ खोल और सोना निकाल के दे। मैं कुछ समझा नहीं। क्या नहीं समझा एंडी? यही कि तेरी फोटोज किसने पब्लिक की? हाँ, या मेरी वीडियो किसने बनाई? मैंने। लेकिन कैसे? आजकल फोटोज पब्लिक करना कौन सी बड़ी बात है एंडी? तेरा ही फोन लेकर मैंने तेरे सब कॉन्टैक्ट्स को तेरा गुलाम वाला फोटो भेज दिया। पर क्यों दी? क्योंकि हमारी जिंदगी संवर सके। जिंदगी संवर सके? मेरी बेइज्जती हुई, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया, मेरी जॉब चली गई, मुझे चोरी करनी पड़ी, यहां तक कि खून करना पड़ा, और आप कह रहे हैं जिंदगी संवारने की? ये तेरी नहीं, ये मेरी बात कर रही है बेवकूफ। आलोक तुम? हाँ, मैं तुम्हारी बहन का आशिक। ये सब हमारी ही मिली भगत थी। इसका मतलब ये कि सोनिया ने तुम्हें नहीं फंसाया, तुमने मुझे झूठी कहानी सुनाई और मेरे साथ इसलिए रहे ताकि मैं चोरी कर सकूं और मर्डर भी। सोनिया तो सिर्फ मेरी सेक्रेटरी थी। स्मार्ट हो तुम वैसे, मैंने तो सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। लेकिन भैया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चुप कर, हो गया तेरा ड्रामा? हाँ, कुछ हुआ तुझे? पुलिस पकड़ कर ले गई क्या? नहीं ना? तो चल अब सेफ खोल और सोना निकाल के दे। चल। फिर एक आलीशान घर, अच्छी जिंदगी, आलोक और मैं। अब चाहे तो तू भी उस घर में रह सकता है, नहीं आलोक? बिल्कुल। इस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि हम कौन से घर की बात कर रहे हैं। आलोक की सौतेली माँ घर खाली करने के लिए तैयार नहीं थी,
तूने बुढ़िया को मार डाला, तो अब वो घर आलोक का है यानी कि हमारा। पर मुझसे इतना बड़ा जुर्म क्यों करवाया? पैसे तो हम लोग ऐसे भी कमा सकते थे ना। अच्छा, तो तू एक वेटर का काम करके कॉफी शॉप में पैसे कमा लेता, हाँ? और मैं एक रिसेप्शनिस्ट बनकर सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक इतना सोना कमा लेती। इसे घर में रखना है या नहीं, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे भैया। पहले इससे सोना निकलो। निकाल, खोल। अरे अब तो जिंदगी सेट है। बड़ा सा घर, अच्छी जिंदगी। एंडी गन फेंक दे एंडी। मैं एक मर्डर तो कर चुका हूँ, अब इसको मारने के बाद फांसी पे चढ़ जाऊंगा। पागल हो गया क्या एंडी? आलोक मुझसे शादी करने वाला है एंडी, होने वाला जीजा है एंडी, ऐसा मत कर। अच्छा, जब आप ही मेरी दीदी नहीं रही तो ये मेरा जीजा कैसे हुआ? हाँ एंडी, मैं तुझसे वादा करता हूँ, तुझ तक पुलिस कभी नहीं पहुंचेगी। प्लीज छोड़ दे मुझे, प्लीज। एंड आई प्रॉमिस यू कि तुझे मारने के बाद मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। रुक जाओ। पापा मर गया पापा तेरा। एंडी गन फेंक दो। आप बेशक मुझे गिरफ्तार कर लीजिएगा, लेकिन इसका खून करने के बाद नहीं एंडी, आलोक को मार के तुम फांसी पे क्यों चढ़ना चाहते हो? क्योंकि मैं आलोक की सौतेली माँ को मार चुका हूँ। नहीं बेटा, मेरी बीवी कावेरी जिंदा है। कैसा कमीना बेटा निकला मेरा। अरे अपना ही घर हथियाने के लिए तो प्लान बना रहा है। कावेरी को गोली लगने के बाद उसने मुझे फोन किया था और मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, वो तो बच गई। पर उसने जो पुलिस को हुलिया बताया था वो बिल्कुल एंडी की तरह मेरे को लगा, क्योंकि मैंने उसे सुबह तुम्हारे साथ देखा था। मैं आज शाम पुलिस स्टेशन गया था कंप्लेंट लिखाने के लिए कि किसने तुम्हारा फोटो पब्लिक किया है, और हमें ज्वेलरी की शॉप से तुम्हारी फोटो सीसीटीवी में मिल चुकी थी। जब तुमने सिक्योरिटी रूम का लॉक खोला मेरे फोन पे अलर्ट आया। भला हो उस अलर्ट का जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे और तुमको खूनी होने से बचाया। एक भाई अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए मजबूरन अपराधी बना और एक बहन लालच में इरादतन अपराधी बन गई। ऐसी स्थिति को देखकर आप क्या कहेंगे? रिश्ते पर रुपया जिस दिन हावी हुआ उस दिन से उसके मायने बिल्कुल खत्म समझिए। फिर तो बस साजिशें होती हैं, अपने ही अपनों के शिकार बनते हैं। पल्लवी और उसका प्रेमी लूट, अटेम्प्ट टू मर्डर, साइबर क्राइम की विभिन्न धाराओं के तहत आज जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। आलोक की सौतेली मां गोली लगने के बाद बेहद गंभीर रूप से घायल हुई, उनकी जान जाते जाते बची। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोनों को आईपीसी की धारा 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। पर लूट, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में जो सजा आनंद काट रहा है, इसे उसका दुर्भाग्य समझिए। विश्वास की पीठ में धोखे का इतना गहरा खंजर एक बहन ने उतारा, ये देखकर हैरानी होती है। क्या कोई भी यह सोच सकता है कि एक बहन इतनी खुदगर्ज हो सकती है? रिश्ते को अपराध से अलग कीजिए और ख्याल रहे कि उसे सहना ही आखिरी विकल्प नहीं है। आनंद दबाव में था और उसके डर के कारण ही वो अपराधी बना, वरना सही वक्त पर पुलिस की मदद पल्लवी उसके प्रेमी को बहुत पहले ही दबोच लेती। गुनाह की हर संभावना को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, पर जब भी अपराधी सामने हो तो हमारी लड़ाई ही उसकी हार है। डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।